हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में, आप सबके समक्ष। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहती हूँ कि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, रीडिंग इंट्यूटिव होती है और इंट्यूटिवली हमें जो चैनल मैसेजेस आते हैं हम वो बताते हैं आपको। तो जो मैसेजेस मुझे चैनलाइज होंगे मैं वो आपके साथ बेशक क्लियर करूँगी और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखना है और बाकी का लेट गो कर देना है उन लोगों के लिए जो कि और रीडिंग सुन रहे हैं। ओके, जिनके पास ये रीडिंग जाएगी वो हज़ारों लोग होंगे दोस्तों, तो हर चीज़ हर मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करता है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपको कंसिडर करना है। और रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है क्योंकि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। ओके, तो चलिए जी, देर ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पर क्या गाइडेंस है, क्या सिचुएशन है आपकी, क्या एनर्जी है आपकी और आपके लव्ड वंस की। देख लेते हैं। लव, देखो लव भी दिखाई दिया मुझे, लेकिन ये है स्पेल लव। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा है, ठीक है ना, जिससे आपका दिल टूट चुका है, परेशान हो चुका है, लेकिन उसकी तरफ से आपको लव की वाइब्स मिल सकती हैं, लेकिन वो स्पेल लव मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लाइक वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है छोटे मोटे टोने टोटके वो इंसान कर रहा हो, क्योंकि मुझे जो आपका व्यवहार है, मुझे जो आपका नेचर है, वो उस इंसान से थोड़ा सा दूरी वाला दिखाई देता है। ठीक है, तो स्पेल लव हो सकता है। तो हो सकता है ये इंसान की ऐसी फितरत हो कि ये अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेल वर्क करते रहते होंगे। ओके, तो हो सकता है कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है कि आप जैसे मॉर्निंग में उठते होंगे, सुबह सुबह में उठते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पैरों में जान नहीं है, आप चल नहीं पाते होंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो एक गाइडेंस भी आ रही है, वो आप सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो जो आपकी एनर्जी है वो मैं कैच कर पाऊँगी। तो उसी को कंसिडर करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। जब आप स्नान कर लें और जब आप शांत होकर बैठे हों या आप ट्रैवल भी कर रहे हों, ऑफिस जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हों, तो आपको करना ये है कि धरती माँ को पहले तो आपको याद करना है। ठीक है, और अपनी बॉडी का वो पार्ट जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पेन फील होता है उसको इस तरह से आपको अपने हाथों से सहलाना है और इस तरह से उस ऊर्जा को लेकर के धरती माँ को आपको समर्पण कर देना है। और ये प्रेयर करनी है आपको कि हे धरती माँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस पेन को झेल पाऊँ, तो मैं अपने शरीर की नेगेटिविटी, अपने शरीर का जो पेन है, जो दर्द है, जिसे मैं झेल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ कि हे माँ, आप पूरे विश्व का भार उठाते हैं, तो आप मेरे इस दुख का भार भी अपने अंदर समा लीजिए। ठीक है, ये आपको प्रेयर करनी है। ये नेचर मदर हैं आपकी और जो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। देखिए सीता माँ को भी उन्होंने अपने अंदर समा लिया। ठीक है, तो सीता माँ, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वो उस वक्त दुख में थी जब धरती माँ ने उन्हें अपनी गोद में लिया। तो ऐसे जब इतने बड़े बड़े दुख ईश्वर समा लेते हैं अपने अंदर, तो क्यों ना आप अपना दुख उनको ही समर्पित कर दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि स्पेल वर्क के कारण, अब चाहे वो स्पेल अभी हुए हों, चाहे वो स्पेल पहले हुए हों, लेकिन नेगेटिविटी आपके शरीर के अंदर है। ओके, आपको खुद से ही क्लींज करना है और ईश्वर ने आपको वो ऑरा दे रखा है, मतलब ईश्वर ने आपको वो स्पिरिचुअल पावर दे रखी है कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी से हील कर पाएँ। देखो यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक जो था वो भी यहाँ पर हीलिंग, मैंने हीलिंग हार्ट का कार्ड देखा था इससे पहले जब मैंने शफल किया था, तो आई डोंट नो कहाँ गया वो कार्ड। ठीक है, तो हीलिंग हार्ट का मैंने कार्ड देखा था, तो इसलिए मैं वो कह रही हूँ कि आप अपने आप को हील करें। सबसे पहले अपने
शरीर की हीलिंग करें, क्योंकि जब बॉडी में पेन रहेगा तो आप कितना भी स्पिरिचुअल होंगे या कितना भी पॉजिटिव होंगे ना, लेकिन वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई जॉब देखने जा रहे हैं, कोई जॉब पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई नया घर देखने जा रहे हैं, लाइक कुछ भी ना नया अगर आप सर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर नई जर्नी में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अगर आपको कहीं पर गौ माता दिखती हैं अपने बच्चे को फीड कराती हुई, अपने बछड़े को फीड कराती हुई, अब चाहे वो रियल में दिखें या फिर वो आपको किसी पिक्चर में दिखें, लेकिन अगर आपको वो दिखती हैं, ठीक है, तो आपको मान लेना है कि वो काम ईश्वर की कृपा से आपकी ज़िंदगी में हो ही रहा है और उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एक साइन मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बता दिया है, और आगे चलते हैं। ओके, पैराडाइज कि मैंने कहा ना, आप कुछ ना कुछ देखो करने जा रहे हो, नई जॉब के इंटरव्यू देने जा रहे हो, नया घर आप लोग देखने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप घूमने जा रहे हो, तो जहाँ पर भी जा रहे हो ना, वहाँ पर आपके सपनों की प्राप्ति होगी आपको। ओके, यानी कि एक लंबा समय अगर आपने गिल्ट में गुजारा है, एक लंबा समय अगर आपने ना रो कर गुजारा है, अगर लंबा समय आपने ऐसा गुजारा है कि लोगों ने आपको समझा नहीं, आपको रुलाया, आप सालों साल रोए, तो अब आपकी ज़िंदगी में ना एक बड़ा चेंज होने जा रहा है। ओके, बहुत बड़ा चेंज, आपकी बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में होने जा रहा है, और इस एनर्जी को आप क्लेम कर लेना दोस्तों। लाइक 9 ईयर्स से या 9 ईयर्स की एज से आपने बहुत दुख झेला। जैसे होता है ना, माँ बाप एक दूसरे बच्चे में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, लड़का लड़की का भेदभाव आपके साथ किया गया हो, ये भी हो सकता है, या समाज सोसाइटी का भेदभाव आपने झेला हो, कलर का डिस्क्रिमिनेशन आपने झेला हो, कास्ट का झेला हो, किसी भी तरह का भेदभाव आपने झेला हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में ना क्या होंगी, बैलेंस होती हुई नज़र आई हैं। इस जो ट्रॉमा रहा ना, ये बचपन का या पूरी लाइफ का, इस लाइफ ने, इस बचपन ने, इस ट्रॉमा ने आपको क्या कर दिया, आपको सिर्फ एक चेज़र बनाकर रख दिया। जो आया उसकी एनर्जी आपको लगी कि यही शख्स जो है ये हमें हील कर देंगे, यहीं से हमारे लव के जो सारे वाइब्रेशंस हैं वो हाई हो जाएंगे, और आप क्या करते रहे, चेस करते रहे लोगों को, ठीक है। और लोगों ने क्या किया, एट द वेरी मोमेंट जब वो टाइम आया, जब आपको इमोशनल कहना चाहिए कि फुलफिलमेंट की ज़रूरत थी, तो लोगों ने दूरी बनाई आपसे, ठीक है, या लोगों ने अपने काम पे फोकस कर लिया, या लोगों ने दूरी बना ली आपसे, या लोगों का ध्यान थर्ड पार्टी पे चला गया, या लोगों ने वेटिंग जोन में डाल दिया आपको। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप उस सुख का अनुभव नहीं कर पाए जिसको कि हम इस दुनिया का सुख कहते हैं। अब वो क्या हो सकता है, वो घूमना फिरना, इंजॉय करना, अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करना, ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ से मुझे लगता है नदारद रही हैं, और इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा वेटिंग में, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहे हैं। पर अब वो चीज़ें क्या हो रही है ना, धीरे धीरे हील हो रही हैं। सबसे पहले तो वो स्पेल हील हो रहा है जो आपके ऊपर किया गया, आपकी अपनी मदर के द्वारा हो सकता है, आपकी सास के द्वारा हो सकता है, क्योंकि आपके घर के ही लोग ऐसे जेलस है ना, मुझे ऐसा लगता है, जो आपकी एक जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन लेकर पैदा होता है, उसे भी नहीं पता होता। विडम्बना देखिए कि इंसान को खुद नहीं पता होता कि मैं इतना हाईली स्पिरिचुअल वाइब्रेशन लेकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनको इस चीज़ का आभास हो जाता है, और वो भी क्या करने लगते हैं, वो आपसे चिढ़ने लगते हैं। तो मुझे ऐसा चिढ़ने की, जेलस की भावना यहाँ पर नज़र आ रही है आपके आसपास के लोगों की, जिन्होंने आपको लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फॉर्म में रखा। ओके, आपको बैलेंस नहीं होने दिया गया है, ऐसा यहाँ पर निकल कर आ रहा है एक मैसेज। ओके, और देख लेते हैं। देखो, कोई तो है ऐसा आपकी ज़िंदगी में जो आपके कॉल का, मैसेज का वेट कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। आपने हो सकता है अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर रखी हैं। ये इंसान वेटिंग में है कि कब इसको मौका मिलेगा और ये आपके लाइफ में आएगा, झांकेगा, ताक झांक करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। या फ़ोन पर आपसे किसी ने बात की हो, आपके साथ में चीज़ों को हील करने के लिए कोई आपसे फ़ोन पर बात करना चाहता है या कर रहा होगा।
लेकिन आपको जो क्लैरिटी, जो ट्रुथ पता चलना था वो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं ना, आप इस रिलेशन से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जिस रिलेशन में आपने बहुत कुछ पहले दे दिया। कुछ तो क्लैरिटी आपको मिली है अभी लेटेस्ट, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं ना, आपको वो बैलेंस नहीं मिल रहा है, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है उस रिलेशनशिप में, जो प्रोटेक्शन आपको चाहिए, जो डिटर्मिनेशन आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, दूरी बनाते हुए इस रिलेशन से नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ क्लैरिटी और ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ क्लैरिटी और ट्रुथ का कार्ड क्यों आया है। क्यों कोई इंसान, एक इंसान, 5 इंसान हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, ठीक है। आपके अपने ही लोग हैं जो आपको बार बार छलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा इंसान, कोई इमेच्योर किस्म का इंसान हो सकता है, लड़का लड़की अपने हिसाब से देख लेना। इन्होंने आपको बिना बताए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी की आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको आहत कर दिया। बहुत आहत आप रहे हो और इस इंसान ने आपसे पहले दूरी बनाई, लेकिन अब मुझे आप खामोश बनते हुए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने काम पे फोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये इंसान जो वापस आना चाहता है, इसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको, ओके। और जब आप बात करते हैं तो आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल पाती है, और बात करने पर आपको और ये एहसास होता है कि नहीं, ये इंसान आपकी एनर्जी में आने लायक नहीं है, आपकी एनर्जी को कैच करने लायक नहीं है, ऐसा आपको फील होता होगा, ओके। चलिए और देखते हैं। मुझे आप लोग यहाँ पर ना मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं पुराने पास्ट के ट्रॉमा से, पुराने पास्ट के लोगों से, पास्ट के डर से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, आपके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, आप कहीं पर पहुँच चुके हैं, या कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आप कहीं से ट्रैवल करके आप कहीं पर आ चुके हैं, और जहाँ आप आए हैं ना वहाँ आपको एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ आकर के मेरी जो लाइफ है उसको वो मिलेगा जो मैं चाहता था या मैं चाहती थी। यानी कि एक ऐसे दरवाजे में एंटर होते हुए मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर सुकून है, शांति है, प्रोटेक्शन है, जहाँ पर प्रोग्रेस है, ऐसी वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये सब चीज़ें तब आई हैं आपकी ज़िंदगी में जब आपने ना लोगों से दूरी बना ली है, ओके। ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, यस। फीलिंग लॉस्ट, दूरी बनाई आपने लोगों से, मन नहीं करता बात करने का, ठीक है। लोग आपके पास हैं, अभी हैं, जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर भी लोग हैं, लेकिन क्योंकि आपका पास्ट में इतना हार्ट ब्रेक हो चुका है कि अब आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे होंगे। हो सकता है आपको नए दोस्त मिले होंगे, हो सकता है ऑफिस में आपको नए दोस्त मिले होंगे, लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो। और अब आपकी ना पता है क्या इंट्यूशन हो चुकी है, आपकी इंट्यूशन 7 नंबर, आपका स्पिरिचुअल अवेकननेस इतने ज़्यादा हो चुकी है कि आप लोगों की ना जो बातें हैं, उनके पीछे के छिपे हुए जो रहस्य हैं, आप उसको पहचान लेते हैं। इसलिए मुझे आप अपनी बाउंड्रीज फॉर्म करते हुए लोगों से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आप दोबारा अपना दिल तोड़वाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये पुराने पास्ट के पर्सन के लिए भी बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जो अपने ऑफिस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जो कहीं ना कहीं ट्रैवल करके पहुँचे हैं। वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं। लोगों के मन की जो छिपी हुई मंशाएं हैं वो आप ज्ञात कर लेते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। डिवाइन यहाँ पे हार्ट ब्रोकन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। बाउंड्रीज फॉर्म कर रहे हैं, क्यों फॉर्म कर रहे हैं? ओके, लड़ाई झगड़ों से आप परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का क्योस नहीं चाहते हैं, इस क्योस से आप दुखी हो चुके हैं, और इस क्योस ने आपको इतना ज़्यादा तपा दिया कि आपने लोगों से पहले ही दूरी बना ली है, और अब आप उसी दूरी को बनाए हुए, उसी दूरी को कंसिडर करते हुए, उसी दूरी को आगे लाइफ में कंटिन्यूसली मूव ऑन करते रहना चाहते हैं। आप इस वक्त ऐसा चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है कि बंधनों में नहीं बंधना। इस वक्त आपको रिश्ते क्या लगते हैं ना, इस वक्त आपको लोग क्या लगते हैं, इस वक्त लोग आपको रिश्ते आपको बंधन लगते हैं।
आपको माइंड गेम्स लगते हैं लोगों के सामने आकर के, यानी कि लोग जितना जितना आपकी ज़िंदगी में आएंगे उतना उतना माइंड गेम्स करते रहेंगे, जितना आपके बारे में जानेंगे उतना आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। कहीं कुछ ऐसी वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एक दुख में तो हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें आपको मिली नहीं है, लोगों ने आपको वेटिंग जोन में डाल कर रखा, अपने पेरेंट्स ने, अपने सिबलिंग्स ने, अपने रिलेटिव्स में, तो आप इस तरह से परेशान रहे हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, और बता रहे लॉस की फीलिंग में है, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये भी पता चला है, जैसे जिन लोगों पे आप खर्चा भी करते थे, जिन लोगों को आप नितांत अपना भी समझते थे, जिन लोगों ने आपसे कुछ मांगा तो आपने एक के बदले 10 दिया हो, वहाँ पर भी आपको लगता है कि आपने अगर कुछ इन्वेस्ट किया था, अब अपने इमोशन इन्वेस्ट किए थे, या अपना धन इन्वेस्ट किया था, या अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की थी, तो वहाँ पर भी आपको क्या मिला है? लॉस ही मिला है। देख रहे हो आप, ये वाली फीलिंग है यहाँ पर कि मतलब मैंने सब कुछ दिया लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। लोग सामने से कुछ और प्रिटेंड करते हैं और मन में उनके कुछ और होता है। लाइक अगर आपके पास सक्सेस आ रही है, अगर आपके पास सफलता आ रही है, ठीक है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, अगर आप कहीं इंजॉय कर रहे हो, तो लोग जजमेंट हो जाता है लोग आपके प्रति, यानी कि लोग जज करने लगते हैं, ठीक है, कि अरे ऐसा कैसे, इस एज में ऐसा कैसे कर रहा है, सिंगल है तो ऐसा कैसे कर रहा है, या फैमिली में बन नहीं रही है तो अपने आप को इतना खुश कैसे रख रहा है। लोग आपके और ड्रेसिंग सेंस को भी जज करने लग जाते हैं। कुल मिला के कुछ ऐसी बातें आपके पीठ पीछे लोग करते हैं जिससे आपको ना लॉस जैसी फीलिंग होती है कि इन लोगों के लिए भी मैंने अगर किया तो मुझे क्या ही मिला है, ठीक है, यानी कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि हाँ मैंने इसके लिए किया और इसने बदले में मेरे लिए कुछ अच्छा किया। ये वाली फीलिंग नहीं है। यानी कि एक होता है ना कि जगत में भ्रम आपको जो था वो आपका टूट गया। ये भ्रमिक जगत, इसका जो भ्रम था वो टूटता जा रहा है और दुख इस चीज़ का हो रहा है कि मेरी तरफ से अच्छा होने के बावजूद भी मेरे ही ऊपर इतनी सारी बाउंड्री सेट की गई, मुझसे ही दूरी बनाई गई, मुझे ही दूर से देखा जा रहा है, अभी भी मेरे पास नहीं आया जा रहा है, अभी भी मेरे साथ माइंड गेम्स ही खेले जा रहे हैं, अभी भी मुझे लॉस में ही रखा जा रहा है, ठीक है। और या फिर अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो लोगों की जो गलत दृष्टि है ना वो मेरे ऊपर है। यानी कि अब आते हुए पैसे के बारे में भी आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ भी शेयर करना अब उचित नहीं समझ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है दोस्तों। कुछ भी शेयर करना अब आप उचित नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन का कार्ड देखो, मैंने कहा ना कुछ भी शेयर करना उचित नहीं समझ रहे हैं क्योंकि लोगों ने डसा है आपको, क्योंकि लोगों ने जहर दिया है आपको। आपने लोगों को मिस किया, लोग आपकी लाइफ से दूर हुए, आपने लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, दुखी हुए आप लोग पहले पास्ट में, ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ आपको ना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। ये भी एक लॉस की फीलिंग है, ठीक है, कि इतना टाइम मैंने दिया तो मुझे क्या मिल रहा है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर क्या है, लोग दूर से आपके ऊपर निगाह बना के रखे हुए हैं। वो लोग जो है ना वो दिमाग से चलते हैं, ठीक, वो दिमाग से चलते हैं। वो कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको कोई ड्यूटी पूरी करनी पड़ जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कि किसी न किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ना उस बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन अब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप उनके माइंड गेम से थक चुके हैं, क्योंकि आप उनके दूर रह कर के आप पर निगाह रखने से थक चुके हैं। और मुझे यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे कोई आपको मिस करता है, कोई ऐसा जहरीला इंसान जिसने आपको सैडनेस की एनर्जी में डाला, बिटरनेस की एनर्जी में डाला होगा, वो इंसान अब आपको जाते हुए महसूस कर रहा है। उसे लॉस के जैसा फील हो रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने अपना जो कंट्रोल है वो आपके लाइफ से खो दिया है। तो आपके लाइफ से वो अपना कंट्रोल खोने पर बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा है। यस, मास्क का भी कार्ड आ गया है। तो ऐसा इंसान जो अपने बारे में पूरी चीज़ें नहीं बताता, या फिर जो मास्क धर लेता है बार बार अपने मुंह पर, ठीक है ना, ये इंसान की जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि कभी पल में तोला पल में माशा, ये वाली कंडीशन यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इंसान जब चाहे तो किसी और की फीलिंग के साथ खेलने के लिए अपनी फीलिंग को हाइड कर लेगा, कभी कुछ प्रिटेंड करेगा, ठीक है ना, कभी कुछ ऐसा, कभी गैस लाइटिंग करेगा, ओके।
तो मुझे ऐसा लगता है पर्सोना फिट कर लेगा अपने मुंह पर, यानी कि तरह तरह के चेहरे लगाते रहता है। इस इंसान का एक चेहरा नहीं है, इस इंसान के बहुत सारे चेहरे हैं। ये जितने लोगों से मिलता है उतने लोगों से उतने प्रकार के चेहरे लगाकर मिलता है, लेकिन आप ऐसे लोगों से मुझे सेपरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये सेपरेशन क्या बता रहे हैं? ये सेपरेशन ऐसा भी बता रहे हैं जैसे आपने अपने आप को ईश्वर के चरणों में डाल दिया है, क्योंकि अंदर से तो लॉस है ना आपके अंदर, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस लॉस की भरपाई कैसे होगी। आपने ईश्वर को बोल दिया है कि जो मेरे लिए अच्छा है आप मुझे वहाँ पर भेजें, मेरे मांगने पे ना जाएं, मैं जो मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो मांग रहे हैं ना ईश्वर से, उसमें भी आपको क्लैरिटी नहीं है। तो वो भी आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि मैं सही मांग रहा हूँ क्या मैं गलत मांग रहा हूँ। तो मांगने के बाद भी आप ईश्वर से बोलते हैं अच्छा जो मेरे लिए अच्छा होना वही मेरे लिए करना, और जो मैं मांग रहा हूँ ना वो भी आप ही देख लेना कि मैं सही मांग रहा हूँ या गलत मांग रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा इल्यूज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा सेपरेशन की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, इतना ज़्यादा लॉस की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, सैडनेस और बिटरनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, और मिसिंग एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, और कि आपको ये कहने पर मजबूर कर दिया गया है कि ईश्वर जो मेरे लिए अच्छा है वही करना, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही खुशहाल बैठा हुआ हूँ, ज़्यादा मैं परेशान नहीं होना चाहता हूँ। यस, ठीक है ना। पास्ट की एनर्जीज आपको डराती हैं, आपका दिमाग पास्ट में ही घूमता रहता है, लेकिन अब आप पास्ट में अपनी एनर्जी को वापस नहीं ले जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये थी अभी की रीडिंग। चलिए जी, मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के, और एक गाइडेंस का कार्ड मैंने कहा था मैं ज़रूर निकालूंगी, तो वो गाइडेंस मैं आपके लिए दूसरे टैरो से निकाल लेती हूँ। या डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें। द क्रिएटर, ईश्वर कह रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी के खुद ब खुद क्रिएटर बनते जा रहे हैं। जो भी आप पाना चाहते हैं अपने व्यूज़ को क्लियर करिए, ठीक है ना, अपने जो सोच है उसको क्लियर करिए। आप जैसा सोचेंगे अपनी ज़िंदगी में ठीक वैसा ही मैनिफेस्ट कर लेंगे। यू आर द क्रिएटर, आपको अपना क्रिएटर खुद बना दिया गया है। आपके अंदर की जो ये लाइट है ना, ये अब ब्राइट हो चुकी है, जल चुकी है लाइट, तो अपनी लाइट पे भरोसा करें। जो आप सोचेंगे वो सच हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि आप जो मांगना चाहते हैं प्रभु से वो खुले दिल से मांगिए, वही सच होगा आपके जीवन में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि अंत में जो डिसीज़न है वो आपके हाथ में है, और अगर अभी भी आपको लगता है कि डिसीज़न मेरे हाथ में नहीं है तो आप ईश्वर पर भरोसा करके रखें, ठीक है। कि ईश्वर मेरी ज़िंदगी में जो करेंगे वो सही करेंगे, यानी कि यहाँ दोनों बातें हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप गलत हैं तो जो आपने कहा है ना ईश्वर से कि आप ही करें, तो सच में द क्रिएटर पे ही छोड़ दीजिए। फिर ये मत सोचिए कि ईश्वर मेरी ज़िंदगी में किसी को लाएंगे या किसी को भेज देंगे, ये सोचने से बेटर है ये सोचिए कि मेरा अवेकन, मेरी सोल अभी और अवेकन कैसे होगी, ठीक है। इस चीज़ पर आपको फोकस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जितनी आपकी सोल अवेकन होगी उतना ज़्यादा आपकी सोल अपने पर्पस के लिए भागेगी, और आपका जो पर्पस होगा आप उसके बारे में सोचेंगे और वही आपकी ज़िंदगी में अवतरित हो जाएगा, ठीक है। तो ये लव और ये पार्टनर, ये दिस इज़ अ वेरी लेस थिंग्स लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो ये आपके लिए निकल कर आ रही है गाइडेंस, इस गाइडेंस को आप फॉलो करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आती रहूँगी ऐसे टैरो रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।